तो सर्दियों की वो कंप कपा देने वाली बेहद ठंडी दिसंबर की रात और एक बिल्कुल सुनसान रेलगाड़ी का सफर। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक रोंगटे खड़े कर देने वाली लोक कथा की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारी आज की ये कहानी भूतिया ट्रेन का डरावना सफर नाम के एक मशहूर सोर्स से ली गई है। हम उस खौफनाक रात के घटनाक्रम को फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा रहस्यमयी सफर जो यकीन मानिए किसी को भी दहशत से भर सकता है। अब एक पल के लिए जरा सोचिए, दिसंबर 2022 की वो हाड़ कंपा देने वाली ठंड और शामली से पुरानी दिल्ली का लंबा सफर। ट्रेन का डब्बा लगभग खाली है और बाहर बर्फीली सर्द हवाएं चल रही हैं। ऐसे सन्नाटे में बिल्कुल अकेले होने का वो जो एहसास है ना, वही मन में घबराहट पैदा करने के लिए काफ़ी होता है। जब कोई खुद को इस वीराने में बिल्कुल अकेला पाता है तो दिमाग अजीब अजीब और डरावने ख्याल बुनने लगता है। और सच कहूं तो खौफ की ये कहानी भी बिल्कुल यहीं से शुरू होती है। तो चलिए बात करते हैं इस आधी रात के ट्रेन सफर की और देखते हैं कि कैसे अकेलापन खौफ में बदलता है। सफर की शुरुआत होती है रात 8 बजे शामली से, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, लगातार देरी की वजह से बागपत पहुंचते पहुंचते ही रात के 11 बज जाते हैं। ज्यादातर लोग उतर चुके हैं और फिर लोनी के पास घुप अंधेरे में ट्रेन अचानक से एक झटके के साथ रुक जाती है। समय रात के ठीक 12:03। कोई स्टेशन नहीं, कुछ नहीं, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खामोशी। उस खाली और डरावने से डिब्बे में अब केवल 2 ही लोग बचे थे। एक तो हमारा वो अकेला मुसाफिर और दूसरा एक ऐसा अनजान व्यक्ति जो शुरू से ही भारी भरकम कंबल ओढ़कर सो रहा था। अब आप समझ सकते हैं, उस अनजान इंसान की मौजूदगी कहीं ना कहीं सुरक्षा का एक झूठा सा एहसास दे रही थी कि चलो कोई तो है साथ में। उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा था, पर क्या सच में वो कोई इंसान ही था? अब देखते हैं इस कहानी का सबसे भयानक हिस्सा, यात्री का खौफनाक बदलाव। रात के उस भारी सन्नाटे में वो कंबल ओढ़े हुए व्यक्ति अचानक उठता है। सबसे पहले वो एक झटके से अपना कंबल फर्श पर फेंक देता है। फिर वो अपने सिर को गोल गोल बेहद तेजी से घुमाने लगता है। मतलब एक ऐसा दृश्य जो किसी भी इंसान के लिए शारीरिक रूप से बिल्कुल असंभव है। और फिर अंत में वो जमीन पर कुत्तों की तरह अपने दोनों हाथ आगे रखकर घुटनों के बल गिर जाता है। उस अजीब सी अमानवीय आकृति की आंखें किसी जंगली जानवर की तरह चमक रही थीं। वो लगातार और बहुत तेजी से हाँफ रहा था और उसके मुंह से ट्रेन के फर्श पर गाढ़ी लार टपक रही थी। ये विभत्स नज़ारा देखकर जाहिर है वहां से जान बचाने के लिए भागने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। पनाह की तलाश। देखते हैं कि आगे जान बचाने की क्या जद्दोजहद होती है। तो पूरी जान लगा के भागते हुए मुसाफिर जब एक खाली डिब्बे को पार करके तीसरे डिब्बे में पहुंचता है तो उसे 2 दैनिक यात्री बैठे हुए मिलते हैं। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। जब उसने उन यात्रियों से भूत प्रेत पर यकीन करने के बारे में पूछा तो उनका जवाब खौफ से परे, हैरान कर देने की हद तक शांत था। उन्होंने कहा, हाँ भाई, हमारे गांव में तो ये आम बात है। ये ठंडी सी प्रतिक्रिया उस भयानक रात में एक और गहरा रहस्य जोड़ देती है। असल में वो दैनिक यात्री सिर्फ ऐसी घटनाएं सुनते ही नहीं हैं। उन्होंने बताया कि ठीक 1 हफ्ते पहले उनके साथ भी बिल्कुल इसी ट्रेन में और इसी रूट पर एक खौफनाक घटना घटी थी। तो चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस रात के खौफनाक फ्लैशबैक में। शौचालय का धड़कता दरवाजा, ये वो पल है जहां से इन यात्रियों का खौफ शुरू हुआ। पिछले हफ्ते की उस रात सफर शुरू हुए करीब 1.5 घंटा ही बीता था कि उन दोनों यात्रियों की नींद अचानक एक जोरदार आवाज से टूट जाती है। ट्रेन के खाली डिब्बे में शौचालय का दरवाजा जोर जोर से पीटे जाने की, खुलने और बंद होने की आवाज गूंज रही थी। अब सवाल यह था कि शौचालय का दरवाजा इतनी बेताबी से कौन पीट रहा था? किसी की मदद करने के इरादे से वे आवाज देते हुए दरवाजे की तरफ बढ़े। वहां कौन है? लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। पास पहुंचने पर तो जैसे उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ट्रेन का वो भारी भरकम लोहे का दरवाजा अपने आप बिना किसी हवा के और बहुत ही हिंसक तरीके से जोर जोर से खुल और बंद हो रहा था। लेकिन जब उन्होंने हिम्मत करके अंदर झांका तो टॉयलेट बिल्कुल खाली था, अंदर कोई नहीं था। और ठीक उसी पल दरवाजे का टकराना अचानक से एकदम रुक गया। लुंगी वाला साया, ये सबसे ज्यादा रूह कपा देने वाला मंजर था। अब असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब उन्होंने वापस अपनी सीट की तरफ जाने के लिए पलटने की कोशिश की। मुड़ते ही उनकी सांसें अटक गईं। डिब्बे के बिल्कुल बीचों बीच उनका रास्ता रोके हुए एक बेहद ही लंबा और चौड़ा आदमी खड़ा था। कड़ाके की उस दिसंबर की ठंड में उसके शरीर पर सिर्फ और सिर्फ
एक पारंपरिक लुंगी थी और कुछ नहीं। वो वहां अचानक से बिल्कुल खामोशी से प्रकट हो गया था। और पता है, वो किसी आम इंसान की तरह नहीं खड़ा था। उसका एक पैर डिब्बे के दाईं तरफ की सीट पर था और दूसरा पैर बाईं तरफ की सीट पर। मतलब उसने पूरे रास्ते को अपने विशाल पैरों के बीच पूरी तरह से घेर रखा था। उसके हाथ छाती पर कसकर बंधे हुए थे और वो बिना पलक झपकाए बेहद खामोशी से उन दोनों आदमियों को घूर रहा था। एक ऐसा नजारा जो शारीरिक रूप से असंभव और कंपा देने वाला था। उन यात्रियों की तो जैसे जान ही सूख गई। ऐसे खौफनाक मंजर के सामने दिमाग बस एक ही चीज सोचता है, किसी तरह जान बचाओ और भागो। पूरी तरह से घबराए हुए उन दोनों यात्रियों ने उस खड़ी ट्रेन से सीधे बाहर उस खाली और घुप अंधेरे मैदान में छलांग लगा दी। उस रात की जमा देने वाली ठंड और बाहर का सन्नाटा ट्रेन के अंदर खड़े उस साए से कम डरावना लग रहा था। सोर्स के मुताबिक इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद उन्हें कई दिनों तक भयानक सपने आते रहे। वास्तविकता और मनोरंजन। चलिए अब इस कहानी के असली उद्देश्य को समझते हैं। अब इस खौफनाक माहौल से थोड़ा बाहर निकलते हैं और सोर्स के असली मकसद पर निष्पक्ष होकर बात करते हैं। देखिए, एक तरफ तो है लोक कथा का ये रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांच, लेकिन दूसरी तरफ इसे पब्लिश करने वाले सोर्स का बिल्कुल स्पष्ट उद्देश्य है। वो साफ तौर पर कहते हैं कि उनका मकसद किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि वो इन कहानियों को सिर्फ शुद्ध मनोरंजन, एक तरह की साहित्यिक अभिव्यक्ति और लोगों के अजीबोगरीब अनुभवों को साझा करने के तौर पर पेश करते हैं। तो चलते चलते एक सवाल छोड़ जाते हैं आपके लिए। जब आधी रात को कोई ट्रेन यूं वीराने में रुकती है, तो क्या बाहर का वो घुप अंधेरा सच में किसी अलौकिक शक्ति को छुपाए होता है, या फिर ये केवल हमारे अपने मन का सबसे गहरा डर है जो अकेलेपन में हमारे सामने एक साया बनकर खड़ा हो जाता है? ये सोचना वाकई दिलचस्प है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।